हरियाणा के रेवाड़ी में रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल निर्माण को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व उनकी बेटी व हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पर दिए गए बयानों को लेकर आज दर्जन भर गांव के सरपंचों ने एक निजी समारोह स्थल में रोष प्रकट करते हुए कहा कि रामगढ़ भगवानपुर में चल रहे धरने के दौरान बाहर से आए भाड़े के गिरे हुए आदमियों द्वारा राव साहब व उनकी बेटी आरती राव को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब हॉस्पिटल का बनना या ना बनना सेकेंडरी बात है, अब तो राव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने कहा कि या तो राव इंद्रजीत सिंह व उनकी बेटी आरती राव पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले सार्वजनिक रूप से पंचायत में आकर उनसे माफी मांगे, वरना एक बड़ा आंदोलन होगा और इस तरह के अशोभनीय टिप्पणी करने वालों को सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, बल्कि उन पर मामला भी दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान सरपंचों ने ललकारते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर दक्षिणी हरियाणा के कदावर नेता माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए क्या कहा है इन सरपंच साहिबानों ने। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं मनोज कुमार सरपंच सेवल खालसा से। आज हम यहाँ पे कम से कम 10-12 गांव के सरपंच इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ कुछ जिला पार्षद भी हैं, कुछ सदस्य भी हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं जो उसको लीड करते हैं। हमारा मेन मुद्दा था कि जो आज चल रहा था 200 बेड के अस्पताल के लिए, जो ना कि एक गाँव का था, ये पूरे ज़िले का था। उन्होंने रामगढ़ भगवानपुर ने इसको ज़िले का ना बना के अपने गाँव का बना दिया, जो कि गलत है। उन्होंने अपने स्टेज के ऊपर एक छोटे से मुद्दे के लिए, अस्पताल के लिए, जो आमजन सुविधा के लिए, उसके लिए उन्होंने एक इतनी बड़ी राजनीति कर दी। एक हमारे जो प्रिय नेता है राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, कभी उनकी ऑडियो लीक करते हैं, कभी उनके बारे में अभद्र व्यवहार करते हैं, कभी कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, जो हमें सिखाया नहीं गया। बहन जी के बारे में इतने गलत शब्द बोलते हैं जो कि निंदनीय है। अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं और अफसर भाषा का यूज़ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको मीडिया के सामने आके, हमारे नेताजी के सामने आके, बहन जी के सामने आके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो इस चीज़ को करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम सब उनका बहिष्कार करेंगे। मैं धीरज यादव, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर, गांव सहवाजपुर खालसा। आज हम सभी ना कि 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम राव साहब और बहन आरती राव जी के लिए, राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए, जो रामगढ़ भगवानपुर में महापंचायत के अंदर उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है, हम उसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं और उसका डटकर आगे विरोध भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को वो महापंचायत राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। उसमें उन्होंने कोई भी बाहर से आता है उसको बोलने के लिए दे रहे हैं, वो आके किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। हम उस चीज़ के लिए बहुत नाराज़ हैं और हम उनका विरोध करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि पंचायत के अंदर ही आके वो बहन आरती राव और राव साहब के आके माफ़ी मांगे और सबसे माफ़ी मांगे आके। नाम विजेंद्र यादव, मैं सरपंच पथैयावास। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से रामगढ़ भगवानपुर में केंद्रीय राव इंद्रजीत के बारे में और बहन आरती राव के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की गई है, वो अशोभनीय है और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और हम इसका विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे। साथियों, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सूर्यावास। आज हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं सहवाजपुर खालसा में, वो सिर्फ जो आंदोलन उन्होंने चला रखा रामगढ़ भगवानपुर में, उसके लिए हुए हैं। अस्पताल बनाना तब सेकेंडरी हो गया हम सब के लिए। उन्होंने अपने स्टेज पे जो राव इंद्रजीत सिंह जी का, बहन आरती राव का जो अपमान किया है और जिसने वो स्टेज दी थी उनको, उस आदमी ने जो अपमान कराया है राव साहब का, उसके लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं। हम सभी 12-15 गाँव के सरपंच आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। या तो वो माफ़ी राव साहब से मांग लें, बहन आरती राव से मांग ले, छायाकर बंधुओं के साथ अपने आप को मांग ले कि हमसे गलतियाँ हुई है, वरना हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। राव साहब कल भी हमारे नेता थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम उनके लिए, उनके अपमान के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, उनसे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। सारे जनप्रतिनिधि नाराज़ हैं, सभी में आक्रोश है। आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से सभी लोग बहुत आक्रोशित हैं। हम उनको मौका देते हैं 5-4-2-3-4 समय का, वो मान ले इस बात को, हमसे गलती इंसान से होती है, लेकिन वो मान ले। और पर्सनल जिंदगी पे टिप्पणी करने का हक तो किसी का भी किसी का नहीं है। और वो आदमी दूसरों के स्टेज पे आके चला गया और जो स्टेज वाले थे, स्टेज संचालक भी जिस दिन था, उन्होंने उसको रोका भी नहीं और उसके बाद भी उस पर कोई सफाई नहीं दी, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम सरपंच प्रतिनिधि ढालियावास, जो
5-4 दिन पहले जो रामगढ़ भगवानपुर में आ जाओ भाई साहब आरती राव के बारे में, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के बारे में जो गलत टिप्पणियां की गई, हम इनकी घोर निंदा करते हैं और इनका विरोध करेंगे। और मैं तो जो वहाँ पंचायत के जो संचालक हैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी में राव साहब के प्रति इन शब्दों का इस्तेमाल किया, आरती राव के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मैं तो वहाँ की पंचायत और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनको दोषी ठहराता हूँ कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का मौका दिया। धन्यवाद। प्रतिनिधि वार्ड नंबर 9 हरियाणा का सबसे बड़ा और कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह जी के बारे में जो भी घटिया उन्होंने बातें की है, मैं उनका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और हमारे जो पूरे हरियाणा का 36 बिरादरी का ये नेता है, बहन आरती राव लगातार मेहनत कर रही है और हमारे क्षेत्र का विकास कर रही है। हमारी बहन बेटियों के बारे में कोई बाहर के लोग, कुछ लोग यहाँ के भी हैं, ऐसी गलत भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्हें राव साहब से और बहन जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बड़े तौर पर आंदोलन किया जाएगा और उनका बहिष्कार किया जाएगा। सरपंच बैरियाबाद से मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अस्पताल जो है वो बाद में बनेगा, बाद की बातें हैं, कहाँ बनेगा उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जो वहाँ पे पंचायत में जो बातें राव साहब और बहन आरती राव के खिलाफ हो रही है, हम उसके लिए सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं और हम उस मुद्दे को उठाते हैं कि जो उन्होंने टिप्पणी करी है, जो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सभी को नमस्कार। जो ये उनने वो धरना को जो कर रखा है, उन धरना के ऊपर जो उन्होंने जो बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं वो मतलब सहनीय नहीं है वो बिल्कुल, ठीक है। तो हम उनकी घोर निंदा करते हैं। वहाँ उन्होंने जो गलत बोले, स्टेज के ऊपर माइक किसी को दे दिया, कोई कुछ बोल गया, कोई कुछ बोल गया बाहर से आके लोग, तो उन रामगढ़ भगवानपुर वालों की बहुत बड़ी गलती है। बहन आरती राव के बारे में और राव साहब के बारे में, क्योंकि राव साहब का हरियाणा नहीं भारतवर्ष के अंदर भी नाम है करेक्टर के बारे में, और जो ये लोग गलत बोल रहे हैं मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। और इसके बारे में हमें कोई भी रूपरेखा आगे तक भी जाने की जरूरत पड़ी तो हम इसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे। इस मामले में बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने गलत बोला है, बहन बेटी सभी की होती है, बहन बेटियों के बारे में इतना बोलना गलत और माइक देना भगवानपुर वालों के, और उन्होंने रोका भी नहीं। इट इज़ वेरी बैड, सबसे गंदा काम है। अब समाज के अंदर बैठ के बहन बेटी सबकी बराबर होती है, इस तरह की जो बात उन्होंने की है इसके लिए हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। हमें चाहे कहीं भी जाना पड़े और हम इस बात के लिए आगे तक भी वचनबद्ध है। हम राव जी के आदमी है, राजा राव इंद्रजीत सिंह के आदमी है और आगे भी रहेंगे। भाई मैंने कहना तो ये है, रामगढ़ भगवानपुर के अंदर कोई आदमी ही नहीं था जो भाड़े के आदमी, जिनको मैं जानता हूँ कि वो कितने गिरे हुए और गंदे आदमी है, उनको बुलाए गए राव साहब को भरी मीटिंग के अंदर भेड़िया बोलना, ये कोई बर्दाश्त कर सकता है? दक्षिणी हरियाणा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि हरियाणा के अंदर कोई नहीं करेगा। आज ये सरपंच साहबों ने जो मुहिम चलाई है, मैं इनका भी समर्थन करता हूँ और मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। और इन्होंने जो ये किया, आज बुलाया है या वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और जो राव साहब के प्रति और स्पेशली बहन जी के प्रति किराए के भाड़े के टट्टू बुलाए गए, और वो भी पूर्व सैनिकों के नाम से। उन आदमियों ने, हमने रैली किया था जहां नरेंद्र मोदी ने रैली किया था 13 सितंबर को, वहीं पर उसका संचालक मैं था। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था भाई से 1 मिनट का टाइम दे, हमें पता है कितने गंदे आदमी है, कितने गिरे हुए आदमी है, और उन्होंने आए गए यहाँ कैप्चर कर लिया और भगवानपुर देखता रह गया। ये बहुत ही अशोभनीय बात है। मैं घोर शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ और हमारे संगठन ने एक फैसला लिया है, निंदा प्रस्ताव पास करें, उन पर कोर्ट केस करेंगे ताकि दोबारा से किसी फौजी का नाम तो बदनाम मत करो। अरे साला मरना ही था तो और कितने जाए का मर लेते। और वो सैनिक राष्ट्र भक्त होता है, देश प्रेमी होता है, अपने इज्जत। मेरे पास वीडियो उनका वायरल कर मेरे पास भेज रहे हैं कि ये रिवाड़ी में क्या हो रहा है, आप तो रिवाड़ी के बोल रहे हो, कितना बड़ा संगठन है, हमने ये हिला दिया, वो हिला दिया, फलाना कर दिया। वो आदमी आकर और बाहर का आदमी कहता है, इससे मतलब निंदा कोई है नहीं और कर नहीं सकता है। घोर शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, माफ नहीं करेंगे, कोर्ट में केस जाएंगे, पता लगेगा कि रिवाड़ी के अंदर आए के तुमने ईसाई